महाराजा जनक जी श्री राम जी से कहते हैं, सबहि भांति मुहि दीन बड़ाई। आपने हर प्रकार से मुझे बड़ा कर दिया। हे प्रभु, मैं इतना जानता हूँ कि आप प्रेम के अधीन हैं और प्रेम से ही आप सबके वश में होते हैं। बार बार मांगऊं कर जोरे, मनु परिहरै चरण जनि भोरे। मैं आपसे बार बार मांगता हूँ, हे प्रभु, आपके चरणों से मेरा प्रेम कभी दूर न हो। रामचंद्र जी ने अपने ससुर जी का सम्मान किया है। इसके बाद करि बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। श्री राम जी ने अपने ससुर का सम्मान किया है। इसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से भी महाराजा जनक जी ने विनती की है। बाद में जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई। बार बार महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारे कार्य परिपूर्ण हुए हैं। इसलिए उनके चरणों की धूल को अपने नेत्रों में लगाते हैं। हे मुनिवर, आपके श्रेष्ठ दर्शनों के द्वारा मेरा जीवन धन्य हो गया। वास्तव में आपने ही इन रिश्तों को जोड़ा है। आप यदि राम लक्ष्मण को मिथिला लेकर के नहीं आते तो निश्चित रूप से ये विवाह नहीं हो पाता। इसलिए हे महर्षि, आपकी बड़ी कृपा है। हे प्रभु, जो बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े दिक्पाल, बड़े बड़े देवतागण जिस सुख को चाहते हैं वो सुख मुझे अनायास मिल गया। हे प्रभु, ये आपकी ही कृपा है। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई। बारात वहां से चल पड़ी है, सबको सुख देने वाली बारात, जिसमें छोटे बड़े सभी बड़े आनंदित हैं। बीच बीच बरबास करी मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत। बारात वहाँ से चल पड़ी है तो बीच बीच में जो रुकने के लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं उनमें रुकती है और धीरे धीरे करके बारात अब अयोध्या के समीप पहुँच गई। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि हय गए गाजे। बड़ी जोर जोर से नगाड़ों में चोट पड़ने लगी, बहुत सुंदर ढोल बजने लगे, उधर भेरी और शंख की ध्वनियां होने लगी, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। पुरजन आवत अकनि बराता। जब सबको लगा कि बारात अब नगर को आने वाली है तो सबने नगर को सुंदर सजाया है। कहते हैं अपने अपने घर सबने संवारे हैं, रास्तों को ठीक किया है और दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता है। गली सकल अर गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई। समस्त गलियों में सुंदर इत्र का छिड़काव किया गया है, अगर तगर का छिड़काव करते हैं। इसके बाद में सुंदर सुंदर चौकें पूरी गई हैं, चूंकि ये मंगल की सूचक हैं। बना बाजार न जाई बखाना, सुंदर बाजार में सजावट है। तोरण के तु पताक बिताना, वहाँ के शोभा का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते हैं।
विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिंहाहि सब रघुबर पुरी निहारी। प्रत्येक घर में मंगल कलश सजाए गए हैं। कलश में मानो भगवान का साक्षात वास है। कलशस्य मुखे विष्णु। कलश में समस्त देवताओं का निवास होता है, इसलिए घर घर में मंगल कलश सजाए गए हैं। इतनी सुंदर चौके पूरी गई हैं, सुंदर घरों को सजाया गया है कि जिनको देख करके ब्रह्मादिक भी आज ईर्ष्या कर रहे हैं कि अरे आज तो अयोध्यापुरी अत्यंत पावन लग रही है। ब्रह्मा जी जिस समय जनकपुरी में देवताओं को आश्चर्य हुआ है, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ है, तो शंकर जी ने समझाया कि भाई ये श्री राम और सीता का विवाह है, इसको प्रेम से देख लो, इसमें अपनी करनी ना ढूंढो। इसी प्रकार से आज अयोध्या की भी महिमा है। वैसे भी अयोध्या की महिमा तो अवर्णनीय है, मोक्षदायिनी पुरी है ये। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीपुरी तथा पुरी द्वारावती चैव, ये सातों पुरियां मोक्षदायिनी है। प्रातः काल उठ करके हमें इन सब का स्मरण करना चाहिए, इनका नाम लेना चाहिए, तो हमारा जीवन मंगल से भर जाता है। वैसे भी प्रातः उठ करके मंगलाचरण करना ही चाहिए। उस समय के जो श्लोक हैं मंगल श्लोक, उनका पाठ हमें करना चाहिए। भूप भवन तेहि अवसर सोहा रचना देखी मदन मन मोहा। उस समय दशरथ जी के महलों की शोभा इतनी तीव्रतर है कि कामदेव का मन भी ललचा रहा है कि मैं ऐसी सुंदर रचना कभी जीवन में कर ही नहीं सकता हूँ। मंगल सगुन मनोहर ताई हृदय सिद्ध सुख संपदा सुहाई जन उछाह सब सहज सुहाए तनु धरि धरि दशरथ गृह आए। भगवान की सेवा करने का अधिकार सबको है, तो मानो रिद्धियां सिद्धियां जितने भी शुभ शगुन हैं, मंगलाचरण हैं, वे सभी ऐसा लगता है मानो शरीर धारण करके आज अयोध्या में रघुनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जो राम और सीता के दर्शन नहीं करना चाहता। सभी मंगल आरती लेकर के वहाँ की स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर के चल रही हैं भगवान की आरती करने के लिए। सकल सुमंगल सजे आरती गावहीं जनु बहुबेश भारती। सकल सुमंगल सजे आरती, सभी मंगल थाली में आरती सजाती हैं। किसी में स्वस्तिक बना है, पुष्प हैं सुंदर, और स्वर्ण की थाल है, चांदी की थाल है, उसमें सुंदर कटोरियां हैं और सुंदर दीपक बने हुए हैं, सुंदर आरती सजाए हैं और सबने सुंदर वेश बना रखे हैं। गावहीं जनु बहु बेश भारती, आज उनका गायन इतना मधुर है मानो बहुत सारे रूप धारण करके भगवती सरस्वती स्वयं गान कर रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई जाई न बरनी समय सुख सोई कौशल्यादि राम महतारी प्रेम विबस तन दशा बिसारी। माता पिता के जीवन में अद्वितीय आनंद है, उनको अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रही, चूंकि ये परमात्मा का चरित्र है। दिए दान विप्रन विपुल पूज गणेश पुरारी
प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। राजा ने विप्रों का पूजन करके उनको विविध दान दिया है। गणेश जी का पूजन किया, भगवान आशुतोष शंकर जी का पूजन किया, क्योंकि उन्हीं के प्रभाव से सब कुछ होता है। भाविहु मेटि सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर चाहें तो होनी को भी मिटा सकते हैं, ऐसे ही महादेव। और सबके हृदय में इतना आनंद हुआ कि मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो गई। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूभ दधि पल्लव मूला, पान पूग फल मंगल मूला। अच्छत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। उस समय अनेकों मंगल वस्तुओं का उपयोग होने लगा। हल्दी, दूब, दही, पान के पत्ते, फूल, फल, सुपारी इत्यादि। कहते हैं कि वे सुंदर वस्तुएं इतनी सुंदर हैं जिनका कि बखान नहीं हो सकता। और वो वस्तुएं हैं काहे में? कनक थार भरी मंगलनी, कमल करनी लिए मात। चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। वे सब वस्तुएं सुंदर सुवर्ण थालों में रखी हुई हैं और माताएं उनको कर कमल में लिए हुए हैं। राजकुमारों का और वधुओं का परिछन करने के लिए चल पड़ी। मंजुल मणिमय बंदन वाने, मनहु पाक रिपु चाप समारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनमार इतने सुंदर मालूम पड़ते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। स्त्रियां बार बार अट्टालिकाओं पर आती हैं और चली जाती हैं। ऐसा लगता है मानो आकाश मार्ग में बिजली चमकती हो और विलुप्त हो जाती हो। दुंदुभि धुनि घन गर्जनि घोरा, नगाड़ों की ऐसी ध्वनि हो रही है मानो घनघोर बादलों का गर्जन हो रहा हो। जाचक चातक दादुर मोरा, और याचकों की जो बोलियां हैं वो ऐसी लग रही हैं मानो दादुर और मोर बोल रहे हों। सुमिरि शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपत सहित समाजा। हों ही सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई। अयोध्या में सुंदर उत्सव हो रहे हैं, बड़ा आनंद है। और क्यों ना हो, जहाँ आनंद की राशि भगवान श्री राम होंगे वहाँ तो ऐसी स्थिति होनी ही है। सारे अयोध्या में आनंद ही आनंद है।